NCERT प्रश्नावली क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 की 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और फिगर तो हम बना देते हैं पहले ही, क्योंकि टाइम लगता है ना, टाइम लगने के चलते ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के चलते फिगर बना देते हैं और लिख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम लग सके, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है ना कि देखिए क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। देखिए ये जो ऐसे बेचारे राजमार्ग है, क्या है, राजमार्ग है, एक मीनार खड़ा है राजमार्ग पर, ठीक है, जो सीधा जाता है एकदम राजमार्ग के पास। ठीक, यही बोल रहा था। और कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखिए, ये मीनार पर कोई खड़ा व्यक्ति है जो देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर पहले। ठीक है, चलिए तो कहता है देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए मतलब कहता ना है कि जब आखिरी बार पहले बार देखता है ना है तो वो 30 डिग्री के एंगल पर देखता है वो। ठीक है, वो जो व्यक्ति है देख रहा है ऊपर से, वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर बना रहा था पहले से। उसके बाद में जब 6 सेकंड बाद देखता है तो वो कार जो है से यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाता है, तो वो उसको 60 डिग्री के एंगल पर देखना पड़ता है, मतलब नज़दीक आ जाता है मीनार के, तो ज़्यादा देखना पड़ता है, ज़्यादा ऊंचा करके नीचे करके मुड़ी देखना पड़ता है उसको। ऊपर से देखा था नीचे करना पड़ेगा और नीचे देखा ज़्यादा ऊपर करने पड़ेगा, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि माना कि मीनार तक कार को पहुंचने में लगा समय 1 सेकंड। ठीक है, चलिए तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर दिया गया है ना। मीनार की ऊंचाई देखिए, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो ABC में देखिए आप समझ सकते हैं कि H और X मतलब दिया हुआ है, मतलब कि लंब आधार दिया गया है। यहाँ पर समकोण का चिन्ह दे ही देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण का चिन्ह अगर दे देते हैं तभी आपको ठीक ठाक रहेगा, अन्यथा गलत हो सकती है, मतलब कि देखने वाले को गलत हो सकता है। हम तो सही है ना, मतलब हम लोग सही हैं, लेकिन देखने वाले जो देखेंगे उनको लगेगा गलती कर दिया है ना। चलिए तो अब चलेंगे तो लंब क्या है, तो आप पता है लंब के लिए, लंब आधार के लिए tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, है ना जी। चलिए थीटा का मान क्या है, तो लगता है 60 डिग्री, है ना, बराबर AB का मान क्या है, तो हमने H मान रखा है तो H दे दीजिए और इसको X मान रखे, है ना। tan 60 का मान क्या होता है, √3/1 दे सकते हैं, जिसको √3 भी कहते हैं। चलिए और ये हो गया X। अब निकालिए मान, तो H बराबर हम निकालेंगे तो √3x हो जाएगा, है ना। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा, क्या करना है ना आपको। चलिए क्योंकि हमको x का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालेंगे तो h/√3 आ जाएगा और बराबर x आ जाएगा। नहीं, ये जो गुना में रहेगा वो भागा में आ जाएगा, तो इसको मान सकते हैं आप समीकरण फर्स्ट, है ना। चलिए क्योंकि x का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा इसलिए हम निकाल दिए x का मान। ठीक है, यहाँ तक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको निकालना दिखाना है ना। चलिए अब निकालेंगे हम लोग ABD में, चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में आइए, तो ABD में लंब हो जाएगा H और आधार क्या हो जाएगा, तो D मैंने D भी पूरा हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं आपको, tan थीटा का मान कितना है अभी, तो 30 डिग्री है। कितना है जी, 30 डिग्री है। चलिए मिटा देते हैं पूरा, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब है आपका H, लेकिन DB को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो DC + CB लिख सकते हैं। देखिए ये DB को पूरा हम लिख सकते हैं, DC + CB लिखेंगे तो उतना ही आ जाएगा, है ना। चलिए DC हम क्यों लिखे, क्योंकि 6 रखना है इसीलिए रख दिए हम, ठीक ना। आइए तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H का H लिखिए। उसके बाद में DC का मान आप देख रहे होंगे कि 6 दिया गया है। कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। उसके बाद में प्लस, अब CB का मान क्या है, x है, तो x रख दीजिए। चलिए तो 1/√3 का √3 हो जाएगा बराबर H/, तो 6 का 6 लिखिए और प्लस x का मान क्या निकाले हैं, तो H/√3 निकाले हैं ना, तो एक कम करते हैं, यही वाला के मान रख देते हैं, थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आइए हम यहाँ पास x का x रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पास खाली h का मान रखते हैं, तो h का मान क्या आया था, √3x ना। चलिए
√3x आ गया। आइए इधर चलते हैं, ध्यान से 1/√3 है तो देखिए गुना करिए तिरछा तिरछी, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 + x में करेंगे, 1 से तो 6 + x ही हो जाएगा ना, बराबर। चलिए √3 में करेंगे √3x से, तब तो आपको पता है √9x होगा, तो √9x का वर्गमूल 3x हो जाएगा। नहीं, कहा है कि √9 का वर्गमूल 3 और x है तो x लिख देंगे। आइए अब हम निकालेंगे x बराबर, तो आपको पता है कि x - 3x हो जाएगा बराबर -6। देखिए x का x इधर चला है बराबर से इधर, तो -x हो जाएगा 3x, और उसके बाद में 6 हो गया उधर तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए -2x घट के हो जाएगा और -6 का 6, ठीक है। तो 2 3 6 आप काट सकते हैं। अब x बराबर जो आ गया 3 आ गया, वो भी प्लस में कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। कितना समय लगेगा बोल रहा था ना, पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो लगा समय x सेकंड मान लीजिए, कितना 1 सेकंड मान लीजिए, मतलब x का मान क्या आ गया तो 3 सेकंड, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अतः वकार को मीनार तक जाने में, मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना लगेगा, तो 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। यही काम आपको लास्ट में करना रहता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए माइनस माइनस से खत्म हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि माइनस से माइनस को काटेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते